हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। देखिए ये प्रॉब्लम है, सॉल्व प्रॉब्लम एक्स वाई एस इज इक्वल टू 1 या फिर एक्स वाई एस इज इक्वल टू 1 डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण को सॉल्यूशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, सबसे पहले दिया क्या है। यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए एक्स वाई एस इज इक्वल टू 1, एक्स वाई एस इज इक्वल टू 1 के बराबर है ना। तो सबसे पहले जो एस दिया है ना, एस, उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। जब भी हमें एस टी कोई भी ऐसे दे, उसको हम, मैंने सिखाया था आपको और भी क्वेश्चंस में, उसको किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एस है उसको हम डी डेल जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है ना, इस रूप में लिखेंगे। कोई भी एक्स एस आए तो उसको इस रूप में लिखते हैं जब एक निरंतर गुणन की प्रक्रिया हो ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स के साथ गुणा वाई का, वाई के साथ गुणा एस का है ना। तो एक्स वाई और एस को हमने क्या लिखा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, इस पक्ष में हमें क्या दिया था 1। तो देखिए अब मैं ये इधर रखूंगा, इसको उस पक्ष में भेज दूंगा, तो ये यहाँ पर गुणे में है, उधर जाके भाग में हो जाएंगे। तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई। अब देखिए ये हमें प्राप्त हुई। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, समाकलन करना है। समाकलन करते करते जाओ, अंतिम सॉल्यूशन हमें क्या प्राप्त होगा, वो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। तो देखिए इसका मैंने इंटीग्रेशन किया वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया, तो हमें एक्स क्या रखना पड़ेगा, नियत रखना पड़ेगा। जब इसका मैं यहाँ पर देखिए ये क्या है, डेरिवेटिव मान सकते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। एक्स तो क्या है यहाँ पर नियत है ना, एक्स के साथ वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी एक्स है ना, वाई के सापेक्ष हो गया इंटीग्रेशन, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स नियत है, इसका हो जाएगा वाई का हो जाएगा लॉग वाई, प्लस एफ एक्स हमने क्या लिया है, एफ एक्स हमने स्थिरांक लिया है, जो एक्स इज इक्वल टू क्या है, नियत, एक्स इज इक्वल टू नियत है, इसके सापेक्ष हमने एफ एक्स लिया है ना। तो ये ध्यान रखना, एक्स इज इक्वल टू नियत है तब एफ एक्स लिया है। देखिए हमें जो बुक में दिया उस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिगार्डिंग कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं आप, पर हमने एफ एक्स लिया है ना। तो अब देखिए वापस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये भी अभी भी पूर्ण समाकल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स के रूप में जो यहाँ पर बचता है, जो शेष रह जाता है ना। तो इसका हम वापस देखिए यहाँ एक्स रहा है, तो इसका हम एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष समाकलन से तो इसका क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का जेड हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग वाई प्लस एफ एक्स। अब प्लस अब की बार नियतांक यानी स्थिर के रूप में हम क्या लिखेंगे, एफ वाई लिखेंगे, क्योंकि अब की बार वाई क्या रखा है, हमने नियत रखा है, तो इसलिए ये लिखा। तो इस प्रकार जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दी थी उसका हमने सॉल्यूशन कर दिया, एक्स वाई एस इज इक्वल टू 1। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं एक नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज पसंद आए तो वीडियोज को शेयर जरूर कर देना और लाइक और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।